राम राम भाई सभी बच्चों को। तो बच्चों हम आज करने वाले हैं अपने 10th क्लास का मैथमेटिक्स है, आपका चैप्टर नंबर 2 है। और जिसमें हम आज आपकी एक्सरसाइज 2.2 और न्यू एनसीईआरटी है ये जैसे तो उसका डिटेल सॉल्यूशन आपके अपने मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। और आपको जो भी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ आपको। क्या जी, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। मतलब कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दे रखा है। तो क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो यहाँ पे इसके जीरोज फाइंड करने हैं भाई, इसके जीरोज निकालिए, फिर उनका रिलेशन चेक करना है। ठीक है, सॉरी रिलेशन चेक करना है उन दोनों के बीच। रिलेशन किस किस के बीच में चेक होता है क्या आपको पता होना चाहिए? सम ऑफ जीरोस इसके बीच में रिलेशन फाइंड होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनके बीच में क्या है आपके रिलेशंस फाइंड होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले आपके जीरोस फाइंड करने हैं, फिर उनका रिलेशन किस किस का? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आप जानते होंगे, सम ऑफ जीरोस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा और बीटा या अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए जो हमारी बीच वाली टर्म है हम इसको स्प्लिट कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे। ठीक, तोड़ने के लिए क्या करेंगे? जो आपका लास्ट वाला टर्म है इसको उठाइए, इसके फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज करेंगे इसको, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इसमें से इनको घटा करके आपको ये वैल्यू मिल जाए। अगर आप देखोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से अगर आप -4 में से आप प्लस कर 2 तो हमें यहाँ पे -2 ही चाहिए। ठीक, और आपका ये जो आपका ये प्रोडक्ट होता है ये किसका है? ये फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई होती है। ये प्रोडक्ट 8 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और ये कैसे निकलेगा? यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा या फिर ऐड होगा। चलिए दोस्तों अब आगे चलो क्वेश्चन समझने सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा किस में टूट जाएगा? -2x और ये -8। अब ये आपके दो पार्ट्स बन जाएंगे। दो पार्ट्स में से क्या है? कॉमन टर्म निकालोगे। कॉमन टर्म देखोगे तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, x बाहर निकाल लीजिए। कॉमन टर्म देखोगे तो इसमें 2 है और ये 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से भी क्या करेंगे आप? 2 निकाल लेंगे। सॉरी, ये प्लस का आपका 2 है और प्लस है तो यहाँ पे प्लस कॉमन ले लेंगे, तो ये x -4 एकदम। तो ये जो अंदर वाली टर्म है ये हमारी सेम ही आई। जो कॉमन टर्म लिया है उसको लिखिए। कॉमन टर्म है आपकी x और +2 और एक आपका जो किट्स में है एक हम वो टर्म ले लेंगे। अब यहाँ से हम 2 = 0 और दूसरी तरफ ले लेंगे हम x -4 = 0। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो ये -2 आता है निकल के, और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो +4। इस तरीके से हमारी ये दो जीरोज आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे जीरोज आर, यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, -2 और -4 और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जो -2 है तो उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 4 है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ये तो आपको दोस्त समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आगे देखिए, अब आगे क्या निकालना है कि वेरिफिकेशन यानी कि रिलेशन चेक करना है। तो उसको हम लिखेंगे वेरिफिकेशन, मतलब इसकी सत्यापन या जांच कैसे करें। चलिए सबसे पहले रिलेशन में या वेरिफिकेशन में क्या चेक करना होता है हमको? सम ऑफ जीरोस, जिसको रिप्रेजेंटेड बाय करते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, जिसके लिए बेटा फॉर्मूला होता है आपका b/a। अभी b ये कहाँ से आ गए? ये आपकी ये वाली वैल्यूज होती है। जो आपका x है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, जो इस x स्क्वायर के साथ होगी, और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, और c है आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक, ये तो यहाँ से a b c की वैल्यू ये निकलेगी। तो अल्फा प्लस बीटा आप यहाँ से लोगे -2 + 4 = b। ध्यान देखना भाई, -2 और माइनस ये -2 है। ये क्या है? इनका कोफिशिएंट लिखना है, ध्यान रखना। x का कोफिशिएंट 2 है और x स्क्वायर का 1 होगा, जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसका कोफिशिएंट
1 होगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो -2 + 4, और यहाँ से आप देखोगे तो प्लस का 2 और 4 में से इसको घटाएंगे तो बेटा सॉरी ये भी आपका क्या है +2 आएगा इक्वल्स टू 2। तो कहने का मतलब हमारा जो सम ऑफ जीरोज है वो क्या है इक्वल आ गया है। अब निकालना होता है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है इसका बेटा C/A, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। चलिए आगे, तो यहाँ तक ये हो गया। C और A की वैल्यू कहाँ से मिलेंगे हमको, जो हमारी इक्वेशन है वहां से मिलेगी। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू यही हो गया -2 × 4। और यहाँ पे C देखिए, C की वैल्यू क्या है -8 और A की वैल्यू क्या है 1 लगा देंगे। यहाँ से इसको करेंगे तो -8 और यहाँ पर भी देखोगे तो -8। आप देखोगे तो आपका सम ऑफ जीरोज इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल है, तो इनका जो रिलेशन है यहाँ वेरिफिकेशन वो भी क्या है बिल्कुल सही है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा और यहाँ पे लिख देंगे सर हेंस वेरीफाइड। ये इस तरीके से हमारा पहले क्वेश्चन का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन आपका ये होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारी कहानी यही चीजें आपका जितना फर्स्ट पार्ट है सारा यही है, और आज कोशिश करेंगे दोस्तों आपका इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन कराने की। चलिए आपका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है बेटा इसी का 4s² -4s और प्लस आपका 1 ये दे रखा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये। चलिए जी, इसमें भी आपको इसको स्प्लिट करेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया, आप कर पाओगे उसे ढंग से। तो -2s और ये -2s, तो इस 4s को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, -2s -2s, और ये क्या हो जाएगा आपको +1। इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट्स में से कॉमन टर्म देखिए, यहाँ पे 2 है, ये इससे डिवाइड हो जाता है s, तो इसमें से क्या निकल के आएगा 2s कॉमन आ जाएगा, तो आगे से बचेगा बेटा आपका 2s, इसको डिवाइड कर देगा 2s, ये इसको भाग करेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या ले सकते हो, माइनस का 1 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से क्या बनेगा 2s -1, ये आपके क्या है इसके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद में जो आपने बाहर कॉमन लिया है उनको लिखिए 2s -1 और अंदर भी क्या है 2s -1। देखोगे तो ये दोनों के दोनों क्या है, इसके फैक्टर क्या है आपके सेम है, तो इनको क्या है जीरोस फाइंड करोगे आप। 2s -1 = 0 और यहाँ पे 2s -1 = 0। यहाँ से जब s की वैल्यू निकालोगे तो ये 1 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 2 इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो पहला जीरो आपका ये निकलेगा। और सेम कहानी यहाँ से बेटा, ये इधर जाएगा प्लस और ये इसके डिवाइड में जाएगा, दूसरा जीरोज आपका ये होगा। चलिए जी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जीरोज है हमारे पास में, जीरोज क्या है आपका 1/2, 1/2, ये 2 जीरोज है हमारे पास में। आगे वही वेरिफिकेशन मैं उसको मिटा देता हूँ, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। 3 के जीरोज और पहले क्वेश्चन में आपका रिलेशन फाइंड करना है। चलिए, तो सबसे पहले वेरिफिकेशन आप हेडिंग डालोगे, वेरिफिकेशन, ठीक। वेरिफिकेशन आप क्या करोगे, आप बिल्कुल जो पहले हमने किया था, सम ऑफ जीरोज इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू कहाँ से पुट अप करोगे, ए की वैल्यू आपकी, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। चलिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपकी ये दे रखी है, अल्फा 1/2 प्लस का 1/2। यहाँ से बी वैल्यू क्या है बेटा -4 है, ये भी -4 है, तो -4। ए क्या है जी आपका 1 है बेटा, सॉरी 4 है, 1 नहीं 4 है। यहाँ से इसका एलसीएम रेडिंग बेटा 2 और इसमें ऊपर ऐड कर देंगे 1। यहाँ से देखोगे तो आपका 4/4, ये देखोगे तो कैंसिल 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखोगे तो 2/2, ये भी 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है 1/1, ये क्या हो जाएगा इनका सम ऑफ जीरोस निकल के आएगा। आगे करेंगे बेटा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा डॉट बीटा। फॉर्मूला आता है C/A, फॉर्मूला क्या होगा C/A। रखिए, सीधे वैल्यू पुट अप करिए, 1/2 × 1/2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपकी, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू सेम है,
सी क्या है जी हमारा 1 है, 1 लगाइए। ए क्या है जी हमारा 4 है, लगा दीजिए। अब यहाँ से लिखोगे तो आप 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1/4 और 1/4, तो दोनों के दोनों क्या है हमारे इक्वल आ गए। हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ठीक है भाई, हमारी जो जांच है वो सही है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और शेयर करते रहें। इसी तरीके से आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स अपनी मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल पे ही मैं कराऊंगा, और ये आपको भरोसा भी दिलाता हूँ आपके टॉप मार्क्स आएंगे यदि आप मेरे चैनल पर बने रहते हो। चलिए बेटा, आपका थर्ड पार्ट है आपका 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, थोड़ा आगे पीछे दे रखा है, तो आप हमें इसको क्या कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, अरेंज कर लेंगे। क्या इसको क्या करोगे, अरेंज कर लोगे। और अरेंज करोगे तो क्या होगा जी, इसको बस आगे पीछे कर लीजिए। 6x², 7 को आगे लिखिए और इस 3 को पीछे ले जाइए, ये आपका अरेंज हो जाएगा। अब अरेंज हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल आपकी फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 16 × 3 18। अब 18 के फैक्टर्स करिए, 2 9 3 से होगा, 3 3 × 9 और 3 1 × 3। पेयर बनाओगे तो 3 3 × 9 और 9 × 2 करोगे तो 18, ये वाला पेयर हो जाएगा। और 9 में से 2 को लेस करोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो 9 × क्या हो जाएगा आपका 9 - 2, ये इसके क्या है फैक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे साइन हमें माइनस का लाना है, यहाँ पे -9 और +2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका -7 बन जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। 6x², इसको तोड़ेंगे तो -9x +2x - 3। ठीक, यहाँ पे आप इनमें से कॉमन फैक्टर निकालिए। इसमें से जैसे मुझे दिखाई दे रहा है 3x, 3 से इसको भाग करेंगे तो बेटा 3 2 = 6 और x² अकेला ही बचेगा यहाँ से, और 3 3 = 9। ठीक, ये हो जाएगा। और यहाँ से भी आप देखोगे तो +1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सेम ही नंबर है यहाँ पे भी, ये आपका हो जाएगा। ओके, चलिए आगे आपका 3x + 1 जो आपने कॉमन टर्म लिख दी, और एक आपकी ब्रैकेट्स वाले टर्म, ये इसके फैक्टर्स हो गए। जीरोस निकालेंगे इसमें से, 3x + 1 = 0 और यहाँ पे 2x - 3 = 0। x = निकालेंगे तो ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 इसके अपॉन, और यहाँ से निकालोगे तो 3 इधर जाके प्लस, और ये इसके अपॉन। ये आपके दो क्या आ गए जी, जीरोस आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है जीरोस आर -1/3, 3/2, ये अल्फा है और ये बीटा है। और यहाँ से जब ए और बी सी की वैल्यू आपके नीचे वाली होंगी, ठीक है, ऊपर वाली नहीं होंगी, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू मिटा देता हूँ। ये हो गया। अब वो वेरिफिकेशन आपकी वेरिफिकेशन आपको पॉइंट टू पॉइंट ही करके चलना, ये ध्यान रखना है। चलिए, सम ऑफ जीरोस रिप्रेजेंटेड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो आप ये क्या है 3 है। ठीक है, तो -1/3 प्लस में 3/2, और यहाँ से आप देखोगे तो देखो माइनस का 7 है और माइनस का b। ये आपको ए बी सी कहाँ से निकालना है, जब आप अरेंज कर चुके होंगे उसमें से ए बी सी निकलेगा। और ए की वैल्यू कितनी है 6। यहाँ से एलसीएम लीजिए बेटा, 3 2 = 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 = 2 माइनस और 3 3 = 9, और यहाँ से करोगे तो माइनस और माइनस प्लस 7/6, और 9 में से जब घटाओगे तो ये भी आपका 7/6 और ये भी आपका 7/6। तो हमारा जो सम ऑफ जीरोज है वो आ चुका है। ठीक है, हाँ, क्या करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा डॉट बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला आता है c/a। ठीक, चलिए तो आप अल्फा डॉट बीटा, तो माइनस का 1/3 × 3/2 इक्वल्स टू c/a। c क्या है आपका, -3 है, और a क्या है जो आपका 6 है।
ठीक, यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते, कैंसिल कर सकते 3 से 3, ये माइनस का आपका 1/2 और यहाँ से भी 3 1 3 2, ठीक, तो यहाँ से भी -1/2, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा हेंस वेरीफाइड। ये आपका थर्ड पार्ट का डिटेल सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके पे आपको दोस्तों कभी पार्ट टू पार्ट कराऊंगा, एक भी पार्ट नहीं छोड़ूंगा, बस आप मेरे साथ में बने रहना और मेहनत करते रहना। कि मैथ क्या मांगता है, केवल और केवल मेहनत। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा निखर के आओगे। आपका फोर्थ पार्ट में देखिए आपका 4u² + 8u, ये वाला दे रखा है, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे तो इसमें तो सर तो आप इसको दूसरे तरीके से करोगे। कैसे? आप देखोगे कि ये आपको क्या है, किसी न किसी में कॉमन टर्म दे रखे, इसी में फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। क्या है? कॉमन टर्म देख लीजिएगा। इसमें 4u है, इसमें 8u, तो 4 से ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी 4 और u दोनों में है, तो u ये आपका कॉमन टर्म यहीं से आ जाएगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से u बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा। दोनों को 0 के इक्वल रखिए, ये 0 और u + 2 = 0। यहाँ से u निकालोगे 0/4 और यहाँ से u की वैल्यू निकालोगे तो -2। ये इसके 2 जीरोज होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखोगे आप जीरोज आर, क्या हो जाएगा? पहला आपका 0 है, दूसरा आपका -2 है। आगे वेरिफिकेशन के लिए चलते हैं। वेरिफिकेशन वही कहानी आपकी, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये आपका -b/a, ठीक। अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी ये रहेगी, ये हमेशा ही ध्यान रखना। यहाँ पे 0 और ये आपका है प्लस और ये -2 दे रखा है, ठीक है। अपॉन में नहीं कुछ भी, = b की वैल्यू क्या है? आप ध्यान से देखना भाई, जो आपका स्क्वायर के साथ में a की वैल्यू, जो आपका स्क्वायर नहीं है केवल u के साथ में वो b की वैल्यू, और c की वैल्यू इसमें देखोगे तो क्या है, कुछ नहीं, 0 लेके चलोगे आपसे, ठीक है। ये मैंने अलग से लगा दिया, आप चाहो तो बना सकते हो। तो b क्या है आपका 8 है, वो भी माइनस, ठीक। और a क्या है आपका 4, ये क्या है 4। अब यहाँ से देखोगे तो ये माइनस और माइनस में 0 घटाओगे तो -2 ही आएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये माइनस फैक्टर, देखोगे तो दोनों साइड के हैं आपके इक्वल, ठीक। ये सम ऑफ जीरोज हो गया। आगे आपका है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा डॉट बीटा, फॉर्मूला बाय c/k, ठीक। चलिए जी, अब इनकी मल्टीप्लाई करिए, 0 - 2, c की वैल्यू नहीं है कुछ भी, तो 0 लेंगे और a कितना है 4, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 0, और 0 से इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। ये आपका निकल के आएगा और यही क्या है आपका वेरीफाइड हो जाएगा, हेंस वेरीफाइड। ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, और इसमें से एज इट इज क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज जैसे करा रहा हूँ, और वैसे 4 मार्क्स आप ले सकते हो, बस आप करते रहे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। ये मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, क्या आ गया आपका t² - 15। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, ना तो सर सेपरेट करने के लिए दे रखा, ना कुछ कॉमन टर्म है, कैसे सॉल्व करें। चलिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, t² - 15 = 0, सीधा 0 कर देना इसको, ठीक है। और t² = 15 और यहाँ से t पैसे फिर हटाइए, ये आपकी वैल्यूज हो जाएगी प्लस और माइनस, ठीक है, √15। तो कहने का मतलब इसके 2 फैक्टर्स आपके 2 जीरोज निकल जाएंगे, एक +15 और एक -15। ये इसके 2 क्या है आपके जीरोज आ गए। अब जीरोज आ गए तो आप सॉल्व कर सकते हो, जीरोज आर।
-15 और +15। आगे वही आपकी वेरिफिकेशन। सारा का सारा क्वेश्चन का तरीका वही है, बस एक बार समझ लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन। अब इसमें फिर कहोगे सर ए बी सी क्या है, ए की वैल्यू जो स्क्वायर के साथ ना हो, बी की वैल्यू जो स्क्वायर के साथ ना हो, तो बी की नहीं है इसमें तो 0 मानो। और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म आपकी 15, सी की वैल्यू दे रखी है। ठीक, चलिए, तो अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, तो करिए भाई माइनस का √15 + 15 माइनस बी नहीं है 0 हो जाएगा। ई कितना आ जाए, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। माइनस से प्लस आपके कैंसिल हो जाते हैं और 1 से आप 0 को डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। ये आपका आंसर होगा। चलिए, तो अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा, और यहाँ पे बनेगा आपका c/, ये बनता है c/, ओके। ठीक, अल्फा डॉट बीटा मल्टीप्लाई करिए उधर, -15 इंटू +√15, सी कितना है, माइनस का 15 दे रखा है, और ए की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे देखिए आप क्या करोगे, आप जब माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट से रूट कैंसिल और माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से भी आप देखोगे 1 से इसको 15 बार डिवाइड करोगे तो फिर माइनस का 15 ही आएगा। कहने का मतलब ये भी हमारा बराबर है, आंसर यही रहेगा हमारा। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ये आपका 5th पार्ट हो गया, और इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा इसका, आपका पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। चलिए, उसको भी फिनिश कर देते हैं। चलिए भाई, आपका 6th पार्ट, इसमें दे रखा है 3x² - x और -4, ये वाला दे रखा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में। इसको स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x, 4 में से 3 लेस करोगे तो आपका 1x हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई देखोगे 3 × 4 = 12, और इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही आपको मिलेगा। प्लस 3x में कुछ नहीं, x दिखाई दे रहा है 3x - 4, और यहाँ से केवल 4 कॉमन टर्म, x + 1, उसके बाद आपका अच्छा x + 1 = 0, और यहाँ से 3x - 4 = 0, x = निकालोगे -1, ये आपका पहला 0 होगा, और यहाँ से x निकालोगे तो ये 4 इधर जाके प्लस और 3 इसके डिवाइड में होगा। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा 4 तक। यहाँ पे आप लिखिए 0 4 -1 4 × 3। आगे वही कहानी आपकी वेरिफिकेशन में सबसे पहले वही सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए। ठीक, चलिए, ABC की वैल्यू आप जानते हो, ए आपका ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा और सी ये हो जाएगा, अल्फा भी ये हो जाएगा, बीटा ये हो जाएगा। आप चाहो तो इनको अलग अलग लिख सकते हो, नहीं चाहे तो इसमें ही है कि बता सकते हो। तो यहाँ पे लिखिए भाई -1 प्लस का 4/3, बी की वैल्यू -1 और यहाँ से -1, ए की वैल्यू 3 है, ये 3 हो जाएगा। इसके अपॉन 1 का कैल्सियम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 प्लस का 4, और यहाँ से आप करोगे 3 माइनस और माइनस प्लस, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो ये 1/3 और 1/3, ये आपका क्या है, बिल्कुल बराबर आ चुका है। आगे आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू दे रखा आपका c/a है। ओके, चलिए जी, -1 × 4/3 c/a, सी कहाँ पे माइनस का 4 है, ये कितना है 3 है,
आप देखोगे तो 4 के -1 के साथ करोगे तो 4/3, और ये भी माइनस का 4/3, तो दोनों साइड्स आपके इक्वल हैं, हेंस वेरीफाइड। पहले क्वेश्चन के कंप्लीट पार्ट आपके हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप इनको समझ पाए होंगे। नंबर 2 आपको स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा, सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन की मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं, बाकी आप अपना मैथ अपने पास रखें। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब क्या किया इसने, अब आपको जीरोस दे दिए, यहाँ पे जीरोस दे दिए, उससे क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी थी, उसके जीरोस फाइंड कराए थे। अब आपको जीरोस दे दिए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट उसका फर्स्ट, तो जीरोस दे रखे हैं उसके। पहला पार्ट दे रखा है कितना आपका 1/4 -1। अब ये आपके क्या है जीरोस हैं। ठीक, चलो तो हम इनको रिप्रेजेंट लिख लेते हैं। पहला जो आपका दे रखा है वो आपका सम ऑफ जीरोस, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हो जाएगा आपका 1/4। जो दूसरी वैल्यू है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा डॉट बीटा, और ये है आपका -1। ठीक है, चलिए तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो सबसे पहले मान लीजिए लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, किसकी टर्म होती है, वो होती है आपकी ax² + bx + c = 0। इसकी टर्म में क्या आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, इसी में फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर, तो इसको सीधे ही अप्लाई करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो आप नोट डाउन करेंगे। क्या है ऐसे आपका ax² आपका माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट या इंटू एक्स और प्लस में अल्फा डॉट बीटा। ये आपका फॉर्मूला है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करने। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यूज आप सीधे रखिए, क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये दे रखी और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू ये दे रखी। आप सीधे इसमें वैल्यू पुट अप करिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कि आपका कांस्टेंट है, यहाँ से x² तो आपका रहेगा ही, माइनस क्या है जी आपका 1/4। इसकी वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा की 1/4 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या है अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -1। इसको सॉल्व करिए आप, यहाँ पे इसको इक्वल्स 0 रख लीजिए कि इधर जाके इसके नीचे जाके खत्म। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका x² माइनस का 1/4 और यहाँ से -1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या है इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको आप आगे और भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेना आपको क्या हो जाएगा 4 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है 4x² माइनस का x और ये हो जाएगा आपका -4 इक्वल्स टू 0। ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई 0 तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी x -4 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी सकते हो आप हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या है आपका 4x² - x 4 इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
देखा आपने कितनी आसानी से आपने जीरोस को लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट कर दिया, बना दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सारा का सारा तरीका यही रहेगा, तो आप मैं इसको ज्यादा नहीं मिटाने वाला हूं, मैं केवल और केवल आपके इन टर्म्स को ही मिटा देता हूं, बस जो टर्म्स, क्योंकि आपकी यही टर्म्स चेंज होंगी, बाकी सारा का सारा आपका यही रहेगा। और जो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में आपका √2 और यहाँ पे दे रखा 1/3, बिल्कुल सेम कहानी है। तो यहाँ पे √2 पुट कर देना आपको और यहाँ पे 1/3 कर देना, ये आपका यही रहेगा। ठीक है, वैल्यू इसमें सीधे पुटअप करिए, x² x प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा √2 डॉट x प्लस अल्फा डॉट बीटा है आपका 1/3 इक्वल टू 0। इधर जाके आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या बनेगा x² √2x और यहाँ से प्लस 1/3 इक्वल टू 0। आगे बिल्कुल सेम कहानी है, 3 इसका एलसीएम ले लेना है आपको, 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 3x को 3 से बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं 2 के साथ कर देते हैं, 2 के साथ नहीं होगा, किसके साथ होगा √2, तो ये हो जाएगा 3√2x और प्लस आपका 1 इक्वल टू 0। ये 3 यहाँ पे जाके 0, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी 3√2x प्लस इक्वल टू 0 और यहाँ से आप लिखोगे हेंस क्वाड्रेटिक polynomial is 3x² minus 3√2x plus 1 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या है सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें ऐसे क्या है, ये मेन पार्ट ही मिटाऊंगा इसके, बाकी सारा का सारा डाटा आपका वो ही रहेगा, उसके अलावा आपका कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। थर्ड पार्ट बेटा अल्फा डॉट बीटा मिट गया से, देखिए थर्ड पार्ट में आपका तो 0 आपका ये हो जाएगा, √5 आपका ये फर्स्ट जो होगा वो सम ऑफ जीरोस होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो वैल्यू पुट अप करिए इसमें कि x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स और प्लस में आपका अल्फा डॉट बीटा है √5 इक्वल्स टू 0। तो कि इधर जाके 0 x² 0 को इसके साथ करोगे तो 0x, इस 0 को खत्म ही मानिए यहाँ से, और √5 इक्वल्स टू 0। आगे देखोगे तो ये वैल्यू यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x² प्लस का √5 इक्वल्स टू 0। देखिए आपके क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, हेंस क्वाड्रेटिक TIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस क्या बनेगा x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर होगा। ओके, चलिए अगला पार्ट इसका, बस ये तो दोस्तों आपको एक ही चीज समझने की बात है, बस इन लाइन्स को समझ लीजिए, जिनकी ये लाइन्स आ गई उनको ये मानिए सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल हो जाने हैं। अगला है जी आपका फोर्थ पार्ट 1,1, ये भी 1 ये भी 1। ठीक है, 2 पार्ट्स और हैं इसके, कंप्लीट करा देते हैं आज इस एक्सरसाइज को। कि x² ये आपका 1 दे रखा है डॉट x प्लस ये भी आपका 1 दे रखा है इक्वल्स टू 0। यहाँ से कि इक्वल्स टू 0 क्या बचेगा x², इसको इसके साथ गुणा करोगे तो x और प्लस 1, इसमें कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट आपका फिफ्थ, ये -1/4 है और ये कॉमा -1/4 है, इसकी वैल्यू 1/4 और इसकी वैल्यू 1/4।
रखिए इसमें वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस, और ये आपका 1/4 इक्वल्स टू 0, कि यहाँ से 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस ये क्या है आपका प्लस का 1/4 हो जाएगा इंटू एक्स, और प्लस आपका 1/4, इसका एलसीएम लीजिए 4 एलसीएम हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो जिनके नीचे 4 है वो तो एज इट इज वैल्यू 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x² प्लस का x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 4 यहाँ पे जाके 0, 4x² x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आपकी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल जो भी लगाना चाहो, इक्वेशन इज 4x² x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपका आंसर होगा। ओके, चलिए जी अगला क्वेश्चन आपका लास्ट है, लास्ट पार्ट है, और आपका पूरी एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपका लास्ट पार्ट है 6th पार्ट 4,1, यहाँ पे आपको 4 लेना है, यहाँ पे 1, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू नहीं है। आगे रखो इसमें वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4 इंटू एक्स 4 और प्लस 1, इसमें कुछ नहीं है आपका, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक आपकी इक्वेशन ये है, नीचे आप लिख देना, आप साइड में लिख देना हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपका आंसर होगा। और इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है 2.2 वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल को आप भरपूर प्यार दें, ठीक, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।